बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? तो इंडिया और पाकिस्तान का अब मुकाबला होगा एशिया कप 2025 में दुबई में, और कल होगा मुकाबला। देखिए, हेड टू हेड दोनों टीम्स का अगर देखें तो वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में, T20 की हम स्पेसिफिकली अभी बात करें तो T20 की हद तक ही रहें। T20 क्रिकेट में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान से इन द रीसेंट हिस्ट्री। अगर 4-5 मुकाबले आखिरी के देखे जाएं तो पाकिस्तान ने एक ही मैच जीता है, और पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्त हुई है इंडिया के हाथों। आखिरी शिकस्त जो पाकिस्तान को हुई थी वो आखिरी मैच पाकिस्तान ने जब खेला था जून 2024 में अमेरिका में वर्ल्ड T20 कप का मुकाबला हुआ था, उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी। उससे पहले भी पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान ने जो आखिरी मुकाबला इंडिया से जीता है वो 2022 में जीता था, और उसके बाद से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। अगर इंडिया की टीम को आप देखें, इंडिया की स्क्वाड को आप देखें, तो स्क्वाड के 15-16 लड़कों की जो स्क्वाड है उसमें से 12 ऐसे हैं जो T20 इंटरनेशनल सेंचुरी बना चुके हैं, 12 प्लेयर्स। तो उनका मैार आप देख लीजिएगा कैसा है। पाकिस्तान की तरफ आए तो सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 इंटरनेशनल में सेंचुरी बना चुके हैं, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। बांग्लादेश के खिलाफ अभी हसन नवाज ने सेंचुरी बनाई थी। तो ये है दोनों टीम्स का मवाजना। अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से करें, एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट अंडर द बेल्ट, इंडिया इज अहेड वंस अगेन। इंडिया की परफॉर्मेंस इस साल में, इंडिया ने कोई इतने ज़्यादा T20 मैचेस नहीं खेले हैं। 5 या 6 T20 मैचेस खेली है इंडिया की टीम, तो वो T20 इतना नहीं खेले। लेकिन पाकिस्तान ने कोई खेले 14-15 T20 इस साल पाकिस्तान खेल चुका है, और उसमें से 10-11 जीते हैं। लेकिन जीते हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अगेंस्ट बांग्लादेश, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। तो पाकिस्तान का जो है वो स्ट्रेचर ये है। इंडिया T20 की टॉप रैंक साइड है इस वक्त, टॉप रैंक साइड इंडिया है। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का नंबर 8वां आता है T20 रैंक में। श्रीलंका 7वें पर, 9वें पर फिर बांग्लादेश और फिर अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान इज़ इन द सेकेंड टीयर्स ऑफ द टीम्स। ये तो नज़र आता है ना, ये कोई डॉक्यूमेंटेड बात नहीं है या कोई लिखी हुई बात नहीं कि सेकंड टीयर में आती है। लेकिन पाकिस्तान इज़ नॉट अमंग्स द टॉप 5 T20 आउटफिट्स इन द वर्ल्ड। मतलब ना इंडिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये न्यूजीलैंड है, ये टीम्स ऊपर हैं पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान उस लीग में नहीं है। T20 में पाकिस्तान की आउटफिट इस वक्त नहीं है। ना इसमें बाबर आजम है, ना इसमें मोहम्मद रिजवान है, ना इसमें इफ्तिखार अहमद हैं, ना इसमें फास्ट बॉलिंग के शोबे में अगर देखें आप तो इसमें ना नसीम शाह हैं। तो ये बिल्कुल एक नई शक्ल की साइड बनी है, जिसमें 3-4 लड़के ज़रा सा एक्सपीरियंस हैं और बाकी सारे नए हैं। तो ये देखते हुए पाकिस्तान शेप अप कर रहा है फॉर द वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। जो 2026 में वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, और पाकिस्तान के मैचेस होंगे श्रीलंका में, तो वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के साथ अगर हेड टू हेड भी आप देखें ना, तो वो भी पाकिस्तान का नहीं बनता। हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास नहीं है। फ़हीम अशरफ हैं, लेकिन फ़हीम अशरफ क्योंकि बड़े गैप के बाद इस साल के मिड में आए थे, टीम के लिए आए हैं, अभी उन्होंने खेलना शुरू किया है। ही इज़ डूइंग ओके, लेकिन ठीक है। फिर मोहम्मद नवाज़ जैसा स्पिनर नहीं है। वरुण चक्रवर्ती जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनको कहा जा सकता है कि मोहम्मद नवाज़ के साथ वो हैं। उसके अलावा कुलदीप उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। मतलब वो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। उनका हाथ को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नज़र आता है जिस तरह से उनका हाथ रीड करता है बैटर। तो पिछले मैच में घो के UAE के खिलाफ मैच था, लेकिन बहरहाल उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की। तो कुलदीप के अलावा फिर अब बैटिंग में अगर आ जाएँ तो उसमें उनके कप्तान नहीं बल्कि सीनियर प्लेयर जो हैं वो शुभमन गिल हैं। तो यहाँ से आप देख लें, कोई एक भी प्लेयर उनके मुकाबले का नहीं है, एक्सपीरियंस का नहीं है। स्काई की बात करें, सूर्या कुमार यादव, तो उनके एक्सपीरियंस का भी कोई प्लेयर पाकिस्तान में नहीं है। फ़खर जमान को आप कह सकते हैं कि फ़खर कैन प्ले हिज पार्ट इफेक्टिवली बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग वेल अगेंस्ट इंडिया। जब भी मैच हुआ इंडिया से, तो फ़खर जमान ने ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको याद है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी। तो ये सूरत हाल है। अगर मैन टू मैन मार्किंग भी करें ना, तो इंडिया का पलड़ा भारी नज़र आता है। अगर आप देखें
रैंकिंग के एतबार से देखें तो भी इंडिया लुक वे अहेड ऑफ पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान नहीं बाकी टीम्स से भी इंडिया आगे नज़र आता है। लेकिन T20 क्रिकेट में ख़ास तौर से T20 क्रिकेट में दिन किसी का अच्छा लग जाए ना तो वो ले जाता है, क्योंकि T20 क्रिकेट में 2 ओवर्स ही मैच को पलट देते हैं। मैच की जो पोजीशन है वो 2 ओवर में चेंज हो सकती है। तो ये सूरत हाल भी है। इसको नज़र में रखते हुए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 50-50 मुकाबला तो है टू स्टार्ट विथ, लेकिन ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया आगे नज़र आता है। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द मैच टुमारो। दुबई में मैच होगा। दुबई की पिच को अगर देखें अभी तक के मुकाबलों में जो देखा है दुबई की पिच को, तो वो मुझे तो कल के मुकाबले में ज़रा डबल पेस पिच नज़र आई। तो स्पिनर्स को फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा, लेकिन फास्ट बॉलर्स भी फास्ट बॉलर जो अच्छी लेंथ पर बॉल करें, जैसे कि कल ओमान के शाह फैसल कर रहे थे, बहुत शानदार बॉलिंग उन्होंने की। तो वो एक अच्छा उन्होंने एक सबक दिया दूसरे बॉलर्स को कि आप अगर लेंथ पर बॉल करेंगे तो अच्छी बॉल होगी। अगर आप फुल लेंथ बॉल करना भी चाहेंगे ज़रा सी पेस के साथ, ज़रा सी अकल के साथ, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो अगर इस हवाले से देखें तो पाकिस्तान की जो 11 है उसमें 2 स्पिनर हैं, एक हैं सुफियान मुकीम और दूसरे हैं अबरार अहमद। मैं जेन्युइन स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। इन दोनों के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये एक सवाल है। लेकिन एक फास्ट बॉलर एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान की इस वक्त बेंच पर हैं वो मोहम्मद वसीम हैं, उनके अलावा फास्ट बॉलर हसन अली भी हैं। तो हसन अली क्या रीसेंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि हसन अली इंडिया के ख़िलाफ़ खेल चुके हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं माजी में, तो हसन अली को खिलाया जा सकता है। लेकिन हसन अली की जगह फिर कौन बाहर जाएगा? या तो एक ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ की सूरत में उसको आप बाहर करेंगे, या फिर वन ऑफ द स्पिनर्स गोज़ आउट लाइक आपके सुफियान मुकीम या अबरार। लेकिन अबरार इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर, तो उसको शायद खिलाया जाए। तो ये एक ट्रिकी मामला है। इंडिया की आउटफिट इज़ सेटल्ड, तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स टर्न अप। हम उम्मीद करते हैं अच्छा मुकाबला हो और उसको सब एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट।